आज मैं हूँ त्योंथर में चुनाव सर्वे 2023 के सर्वेक्षण में आया हुआ हूँ और त्योंथर के हम मतदाताओं से बात करेंगे, जानेंगे उनकी मन की बात कि त्योंथर में किसकी चल रही है बयार, त्योंथर से किसको वो विधायक बना करके भोपाल विधानसभा में भेज रहे हैं। तो मित्रों आइए मिलते हैं त्योंथर के मतदाताओं से, उनसे जानते हैं उनके विचार। आज हम चाकघाट के सोल इंस्पेक्टर एजेंसी में हैं और यहाँ हम बात करेंगे आसपास के वरिष्ठ किसानों से, उनके बारे में जानेंगे कि क्षेत्र में आप किसे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं और किसको जो है तो विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। तो इस सोल इंस्पेक्टर एजेंसी में घूम करके और मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को, किसान भाइयों को, तो उनसे बात करेंगे। उनके श्री देवेंद्र सिंह, जिनको बसपा से टिकट मिला है हाथी से, वो पिछले 9 साल से इस अंचल में, त्योंथर अंचल में अनवरत काम कर रहे हैं लोगों के लिए। उसमें कोई शासन का सहयोग नहीं था, न जन का सहयोग था। वो अपने से इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कराना, लोगों का रक्षाबंधन में लोगों के बीच में जाना, युवा खेल की तरजीह देना, हर गांव-गांव में खेल कराना, लोगों से मिलते रहना और उनके लिए लड़ना, जिस मनोभाव से उनने समाज सेवा करी है वो भाजपा से उनको वो किया गया था। लेकिन ऐन वक्त पे पलटी मार के दूसरा कांग्रेस से कैंडिडेट आके भाजपा की सीट ले लिया। वो उस विरोध के लिए वो बसपा ज्वाइन करे और ये बताने के लिए कि सिर्फ पार्टियां ही बड़ी नहीं होती कि वो भाजपा है, कांग्रेस है, पैसा खर्च कर देगा। लोगों की जनसेवा भी होती है और उस पुरानी परंपरा को निभाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास एक पूरा विजन है। उसके काम के लिए वो इस क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से रात दिन सब लोगों के लिए खड़े। मानते हैं कि अच्छा व्यक्ति होना अनिवार्य है, अच्छी पार्टी, अच्छा व्यक्ति होना अनिवार्य है, लोगों के बीच जाना अनिवार्य है, जमीन का आदमी होना अनिवार्य है, शाम हो सवेरे हो रात हो दिन हो 24 घंटा खड़ा होना अनिवार्य है। उनके अभिमान के लिए संघर्ष करना अभिमान। पार्टियां तो आदमी होती हैं, आदमी अच्छे हैं तो पार्टी अच्छी होगी। जी हाँ, आपको कहना है व्यक्ति अच्छा है तो किसी भी पार्टी से हो अच्छा बेहतर समाज के लिए काम, वो अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो। आजकल जिस तरह के नेता हैं कि चुनाव तक आपके बीच में दिखते हैं, उसके बाद आप कहाँ गए पता नहीं। लेकिन वो पिछले 9 साल से आप यहाँ किसी से पूछ लेंगे, इस पूरे त्योंथर अंचल में किनारे से किनारे गांव में जाके वो बताएगा कि देवेंद्र सिंह क्या है। थैंक यू सर। अब अभी थोड़ा सा पूछ लेंगे, थोड़ा सा विधानसभा से। सुरेंद्र सिंह हूँ, मैं रीवा शहर में रहता हूँ। मेरा गांव पहले त्योंथर विधानसभा में था। मेरे गांव के बगल से आधे किलोमीटर दूर से त्योंथर विधानसभा शुरू हो जाती, तो हम लोग पारिवारिक मित्र हैं और पिछले 10 साल में 9-10 साल में जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, बिजनेस उनके बच्चों ने संभाल लिया, तो समाज सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को लगा दिया। तो जो या एक समाज या एक गांव तक नहीं था, पूरा इस अंचल में उन्होंने समाज के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग जो समस्याएं हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। तो उनका समर्थन, उनका सहयोग कि स्थानीय हैं वो। बाकी जो बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो दिल्ली रहते हैं, पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो स्थानीय होने का उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने जो विगत 9-10 वर्षों में जो यहाँ पे सामाजिक कार्य किए हैं लोगों के बीच में, ख़ासतौर से आदिवासियों के बीच में, कुलगढ़ी जो किसी ज़माने में एक कोल आदिवासी जो समुदाय है, उसका एक वो बहुत बड़ा एक कोठी थी, उनकी समृद्धि और वैभव का किसी ज़माने का वो है, खंडहर था। तो सब्जेक्ट में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा इस तरह का कोई ऐसा साम्राज्य था नहीं। उनका यहाँ पे गढ़ी है, त्योंथर में कोलगढ़ी है, उसको इन्होंने बिरसा मुंडा के परिवार के
बच्चों को बुला के उनके जो वंश परंपरा में जो हैं उसको उन्होंने इस इशू को उठाया और यहाँ पे मुख्यमंत्री को ला के 3.5 करोड़ रुपए सेंक्शन करवाया उसके जीर्णोद्धार के लिए। और ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के सैकड़ों कार्य उन्होंने समाज में कराए। खासतौर से जो हमारे समाज का जो पिछड़ा तबका है, जो विकास के यात्रा में पीछे छूट गए हैं, उनके बीच में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो अगर आदमी अच्छा है, समाज का कार्य कर रहा है, तो अगर उसको राजनीतिक ताकत मिलती है तो वो सेवा वो और बेहतर कर सकता है। और यहाँ के लोगों के लिए वो सर्वसुलभ है, क्योंकि यहीं पे रह रहे हैं, उनका गांव यहीं पे है, यहीं पे उनका खुद का कार्यालय है, खुद की बिल्डिंग में है। तो जनता के लिए 24 घंटे सुबह दोपहर रात जिसको जैसी आवश्यकता है वो सर्वसुलभ है। सत्ता में नहीं है तब भी उन्होंने किया, कोई पद नहीं था तब भी किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आपका मानना है कि हमारा जनप्रतिनिधि पहले तो अच्छा होना चाहिए? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जो शासन है, जो हमारे सत्ताधारी जो दल है वो अच्छे होंगे। घर में अगर पढ़ा लिखा सभ्य अगर परिवार का सदस्य होता है तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। और वहीं अगर किसी का चरित्र गड़बड़ हो गया, किसी का रेपुटेशन खराब हो गई, तो पहले तो लोग किसी गांव में ऐसे पानी नहीं पीते थे कि फलाने गांव में इस प्रकार का वो अपराधी रहता है। हम आप जब बिटिया की शादी ढूंढने जाते हैं तो चरित्रवान लड़का ही ढूंढते हैं ना। कहीं संबंध किसी परिवार में करते हैं तो चरित्रवान, जिनका समाज में इज्जत हो, लोग सम्मान से नाम लेते हों, ऐसे परिवार या ऐसे दोस्त या ऐसे व्यक्ति से अपन जुड़ना चाहते हैं। तो इसी प्रकार का हमारा जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। ये खाली भारत ही नहीं, विदेशों तक में, यूरोप और अमेरिका तक में भी, जहाँ पे सामाजिक मापदंड जो हैं वो हमारे यहाँ से अलग हैं, उसके बावजूद वो भी चाहते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो वो सच्चरित्र हो, चरित्रवान हो, अच्छा हो और सर्वसुलभ। जनप्रतिनिधि होते हैं, हालांकि हमारे विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि तो केवल हमारे विधानसभा क्षेत्र का होता है। जो विधायक होता है, तो हम विधायक होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश सरकार को वो कवर करता है। वो जो विधान बनाता है पूरे मध्य प्रदेश में लागू होते हैं, वो पूरे प्रदेश सरकार को प्रभावित करता है एक अच्छा विधायक। और हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सुनाम है, विधानसभा से हैं कि नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, हमारा नाम अमित पांडे है, हम ग्राम पंचायत परहदी से हैं। जी, हम अभी जुड़े हैं देवेंद्र दादा से बीएसपी में, पहले कट्टर बीजेपी के थे। ये किस पार्टी से हैं? बीएसपी से। बीजेपी ने जो कृत्य किया है, हमारे देवथर वासियों का अपमान किया है बाहरी प्रत्याशी लाके, उससे हम लोग नाखुश होकर हम बीएसपी में आ गए हैं। मैं देवव्रत सिंह, मेरा नाम देवव्रत सिंह है। मैं यहाँ ग्राम उसरी विधानसभा त्योथर से हूँ। मेरे पिताजी श्री देवेंद्र सिंह इस बार प्रत्याशी हैं और मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि पिछले 9 साल से उनने अथक प्रयास किए हैं पिछले 9 सालों से त्योथर में खुशहाली लाने के लिए। और उनके पास जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें त्योथर में 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी की व्यवस्था के उपाय हैं। हज़ारों प्रतिक्रियाएं हम लोगों को मिलती आई हैं पूरे क्षेत्र घूमने के बाद कि पब्लिक कितनी ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, कि चाहे वो पशुओं की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गौशालाएं बनी हुई हैं पर उसमें एक भी पशु नहीं है, सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और यह सब तब से हो रहा है जब 20 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है और 15 साल से सेंटर में भाजपा की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसी के पास विज़न नहीं था। और मैं यह बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एक नेता की नहीं, एक बेटा की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ त्योथर को नेता मिले हैं, त्योथर को बेटा मिलना बाकी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद करता हूँ आपके रीवा न्यूज़ को कि आपने कवरेज के लिए अपना समय दिया है। साथ ही इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपका चैनल सक्रिय है, खास करके चुनाव के समय में आप जानना चाहते हैं कि आपके मौलिक सवाल आखिर हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं, अपने सवाल को दोहराएं। मैं स्पष्ट रूपों से उसकी विवेचना करता हूं। मैं परिचय देता हूं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय सिंह,
बिहार से आता हूं। देवेंद्र हमारे परम प्रिय मित्र हैं। राजनीति में भी मेरी रुचि रही है, मैं कई चुनाव लड़ भी चुका हूं। स्थानीय स्तर पर विधायक और विधानसभा का, आज की तारीख में मैं सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर भी हूं विश्वविद्यालय स्तर पर। और आपका व्यक्तित्व शानदार रहा है, आकर्षित किया है, इसलिए मैं समय निकालकर थोड़ा सा जो कुछ भी हो लोगों के बीच जाने का काम करूंगा। इनके प्रति जो भी बातें उद्गार होंगी मैं लोगों के बीच रखूंगा। आप अपने मौलिक सवाल पर आइए। सर्वे के हिसाब से पार्टी के, देखिए मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में जिस व्यक्तित्व के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें नियत और नीति दोनों है। जनता के बीच जाना, जीत लेना, कई तरह की बातें होती हैं। चुनाव जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण होता है। अगर त्योथर की इतनी सारी समस्याएं आज तक जूझ रही हैं लगातार, अभी उनके पुत्र देवव्रत ने कई बातें रखी हैं आपके सामने, तो निश्चित रूप से एक निहायत ईमानदार और कर्मठ नेता का अभाव तो रहा ही है त्योथर को। अगर इन्होंने 9 वर्षों का, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि 9 वर्षों से दिन रात एक करके, मैंने भी देखा है, इनसे मैं जुटा हूं कई स्तर पर, जिनके कार्यक्रम होते रहते हैं, लोगों को मंदिर ले जाना, वैसे उपेक्षित लोगों को जिनके पास अर्थ का अभाव है, जो अपने पैसे के बदौलत अपना धर्म नहीं कर सकते, अपने कर्म का निर्वहन नहीं कर सकते, वैसे लोगों को ले जाना, उनके बीच अलख जगाना, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उनके बच्चों में बराबर जाना, उनको प्रेरित करना कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य संवरेगा, आपकी तमाम समस्याओं का निदान होगा। लिहाजन मामा जी की सरकार के विषय में तो मैं पढ़ता रहता हूं और मैं घोर टिप्पणी करता हूं और निंदा करता हूं कि सरकार के क्रियाकलापों का। इन परिस्थितियों में मेरा पूरा विश्वास है कि यह संघर्ष तो भी अंगड़ाई ली है और शुरुआत के दौर में हम हैं। आप 2-4 दिन बाद इस त्योथर का रंग ही अलग देखेंगे। पूरा त्योथर देवेंद्रमय होगा और जनता के का मतलब पुरजोर समर्थन को प्राप्त हो रहा है। इन परिस्थितियों में हमारी शुभकामना उनको, उनके साथ है और भविष्य में आशा रखते हैं कि ऐसे प्रत्याशी ही जाकर के, आपने चर्चा किया था कि विधान सभा कोई जीत करके जाता है तो विधान बनाता है। आप पत्रकार हैं, विधान तोड़ने की जो परंपरा चल रही है इस पर आपका भी कुछ कभी कभी आना चाहिए। लिहाजा हम विधानसभा जाएं हमारे प्रत्याशी, और आशा है कि विधान की रखवाली के लिए डंडे लेकर खड़े रहेंगे। उन परिस्थितियों में आपका भी सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आपके टीवी चैनल को। मैं विश्वनाथ पांडे। देवेंद्र सिंह जी इस क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और इसके अभी आप लोगों ने सुना कि उनने शिक्षा के क्षेत्र में और स्पोर्ट के क्षेत्र में भी उनने काफ़ी काम किया है। और कुलघड़ी वाला तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ऐसे जो बिना सत्ता और पावर के लोग काम करते हैं उनके लिए जनता को अवसर देना चाहिए। यही सबसे बड़ी उनके लिए, जनता के लिए उपलब्धि होगी। और वैसे पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने जो उनके कार्यकर्ता थे उनको देवतुल्य बताती थी, मगर उनने ऐसे और जो अभी भी उनने जिसको उनने पार्टी से टिकट दिया है वो उसको नपुंसक कहते थे, और आज उसी आदमी को उनने अपने पार्टी से लेकर टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का आपको चरित्र समझ में आया होगा कि किस टाइप की पार्टी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। लाल गुप्ता हूँ, रीवा शहर का निवासी हूँ। वैसे वोटर मैं अभी भी भोपाल का हूँ। देवेंद्र सिंह जी से मैं पिछले बस अब ठीक है, पिछले 37-38 साल से जुड़ा हूँ और जिस तरह से संबंध निभाना, रिश्ते निभाना इनका मैंने देखा है, ऐसे बहुत बिरले उदाहरण मिलेंगे। त्योथर सीट के लिए पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ सक्रिय रूप से अपना समय, तन, मन, धन, इवन की फैमिली लाइफ भी पूरा का पूरा यहाँ के लिए समर्पित है। 10 साल में इन्होंने बहुत सारा कुछ सोचा है इस क्षेत्र के लिए और हर गांव, हर क्षेत्र, हर एरिया के हिसाब से जो जिस तरह का विकास होना चाहिए, जो घट रही है, वो सारा विजन इनके पास है। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जनता से उनको एक ही अवसर मिलना चाहिए ताकि ये अपने सपने को अब साकार कर सके। समय उसका आया है, इतना ही कहना चाहूँगा।
हमारा नाम सज्जन सिंह, ग्राम कठौली, त्योंथर तहसील पड़ता है। हम देवेंद्र दादा को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये त्योंथर तहसील के इसमें कोई अच्छे नेता नहीं आए आज तक। गरीबों के लिए यही शहंशाह बनेंगे और गरीब लोगों का हार्दिक और सब मेहनत भी कर रहे हैं और करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनको नेता चाहिए और भी प्रगति की ओर ले जाने वाले। कोई दिक्कत नहीं, काट दिया जाएगा, बात कर सकते हैं। और एक चीज और कहेंगे कि एक लाइन के गीत भी है, दिल दिया हूँ जान भी देंगे अरे त्योंथर की जनता के लिए, हर समय हम यही रहेंगे अरे जनता तेरे लिए, दिल दिया हूँ जान भी देंगे त्योंथर की जनता के लिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारा कहना है कि बहारों फूल बरसाओ मेरे देवेंद्र दादा आए हैं, मेरे शहंशाह आए हैं, बहारों फूल बरसाओ हमारे देवेंद्र दादा आए हैं, गरीबों के नेता आए हैं। मैं संतोष दुबे हूँ। मैं एक्चुअली विधानसभा तो मेरी रीवा है, लेकिन मेरे बहुत सारे नात रिश्तेदार इस क्षेत्र में हैं। और जैसा सब लोगों ने बताया है, हमारा जो दादा से जो प्रभावित होने का कारण है वो उनकी विज़न है, दूरदृष्टि है। विज़न, दूरदृष्टि। उनने जब स्कूल भी खोली तो विश्व स्तर लेवल का खोला, उसमें खेल के साथ, पढ़ाई के साथ खेल और हॉर्स राइडिंग वगैरह भी जोड़ी। कभी कोई बिजनेस भी किया तो विश्व स्तर करा। तो उनके पास विजन है। क्षेत्र को बढ़ा देने के लिए पहले तो उनके पास सोच और बुद्धि होनी चाहिए। नेता बन जाते हैं और बनने के बाद में उनको करना क्या है यही नहीं समझ में आते, तो फिर जो पार्टी कहती, जिस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है वो ऐसे करते रहते हैं। दादा के साथ ऐसा नहीं है। ये जीरो से उठे हैं, अपने दम पे यहाँ तक बने हैं, तो उन्हें क्षेत्र की जनता को देने के लिए उनके पास विज़न है, इसलिए हम उनके समर्थन में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पिछली बार के, जिन लोगों को याद है कि पिछली बार भी देवेंद्र दादा चुनाव के टिकट मांग रहे थे, आखिरी समय तक वो टिकट की दौड़ में थे, लेकिन जैसे ही द्विवेदी जी को टिकट मिली तो उनका यूट्यूब, जो फेसबुक में उनका पोस्ट आया कि बड़े भाई को टिकट मिली है और हम सब उनको जिताएंगे। उनने कभी कोई बगावत वाली बात नहीं की, समर्थन में, संग में चलते रहे। लेकिन जब इस बार लोकल लोग जो मेहनत कर रहे थे, जिनने जनता के लिए काम किया, समर्थन किया, यहाँ के लिए सोचा कि हम ये काम करेंगे, और अचानक से कोई रीवा से या त्यूनी से चल के आएगा और यहाँ की चीज़ों को डिसीजन मेकर बनेगा, फिर यहाँ के लोग अमहिया जाएंगे अपनी समस्याएं लेके, बीइंग विधायक के पास में। इस समस्या को देखते लिए लोगों के लिए ये मैदान में उतरे, और जब ये मैदान में उतरे तो मुझे भी लगा कि बहुत सही काम कर रहे हैं, और हम लोग भी उनके लिए मैदान में उतरे हैं। और ये हम लोग आश्वस्त हैं कि दादा इस बार विधानसभा में जाएंगे त्योथर से। विनय तिवारी नाम है हमारा। हम तो रीवा विधानसभा से हैं, पर देवेंद्र दादा एक ऐसे इंसान हैं जो लगातार आज कई वर्षों से समाज के क्षेत्र में, वो भले त्योथर विधानसभा उनकी रही हो, रीवा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिनके पास उन्होंने गए हो मदद के लिए। उन्हें हर परिस्थिति में आदमी की मदद की है। लोग ऐसे हैं कि बनने के बाद भी, एक पद में आने के बाद भी उस तरह काम नहीं कर पाते, पर देवेंद्र दादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज पद में नहीं है तो वे बहनों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए एक मसीहा है। उन्होंने ऐसा काम किया है जो अद्भुत है। बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण करवाया है, लगातार 21,000 बहनों से रक्षाबंधन सूत्र बंधवाया है, संकल्प दिलवाया है कई तरह का। और देवेंद्र दादा का बहुत बड़ा विजन है कि आगे आने वाले समय में त्योथर में बहुत बड़ा प्राकृतिक धरोहर है, अपने अड़गड़नाथ है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। इसको बहुत अच्छा सारे विंध में सबसे आगे ले जाना है त्योथर विधानसभा को, और बहुत सारे उनके काम हैं जो वो करेंगे। और वास्तव में उनको धन की लालच नहीं है,
उनके पास भगवान की दया से बहुत कुछ है, वो जनता की सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं और बिल्कुल एक बार ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो काम करे, क्योंकि आज उन पद में नहीं है तो भी वो बहुत सारे काम किए हैं। Thank you.